रोज़ का रूटीन कौन बदल सकता है, मायके वाले या अपने रिश्तेदार। तो नमस्कार सभी को। रात भर से नींद ढंग से नहीं आई हमें, क्योंकि सुबह को दीदी आने वाली है बच्चों के साथ। और देखिए आकर उतर ही चुके हैं ये लोग। हम लोग बस कुछ समय के लिए उनका इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद मैं ये कह रही थी कि रूटीन बदलने वाला है। हाँ भाई, रूटीन ज़रूर बदलेगा, क्योंकि उनके साथ जो हमारा समय है वो बीतने वाला है। खूब सारा जो है ना गप्पे शप्पे होंगे, बच्चों के बीच में आपस में आर्गूमेंट होगा, फिर से वो मिलेंगे, फिर अपने से कुछ ना कुछ ये लोग पकाएंगे, बातें करेंगे। हम लोग भी कम थोड़े ही हैं। तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं दिखाती हूँ दीदी मेरे लिए क्या लाई है। ये तो जान ही रहे हैं, हमारा फेवरेट सबका ही नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन सब लोग खाते हैं, हमारा इमोशंस कहा जाता है। मुझे सब्जियों का शौक़ है, तो वो भी अपने बगीचे से तरह तरह के ये ग्रीन्स लेकर आई हैं। फिर उसके बाद अपने पेड़ का जो है ना वो फल लेकर आई है। और उसके बाद बच्चों को नहला धुलाने के बाद में हम लोग बैठकर जो है ना, दीदी को आग में चूल्हा में जो है ना खाना पकाने का शौक़ है। उन्हीं का चूल्हा देखकर तो मैं इंस्पायर होकर ये चूल्हा बनाई थी। तो खैर हम लोग लंच का भी, ब्रेकफास्ट के बाद हो गया लंच का तैयारी वगैरह। और उसके बाद सुबह से दोपहर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और मेरी दीदी का ना एनर्जी लेवल अलग ही है। ये सब कुछ जो है ना उन्हीं ने पकाया है। मैं तो बस उनको पीछे से जो है ना जुगाली बोलते हैं। खैर आगे दिखाती हूँ वो मेरे लिए क्या लेकर आई। अपने ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेस लेकर आई है। अगले दिन बच्चों को डिमांड था कि मैंने पिछले आप लोगों से भी शेयर किया था, ये पनीर का टिक्का वाला मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो बच्चे बोले पराठे के साथ मौसी हम लोग आपका कोफ्ता, मतलब पनीर कोफ्ता वाला सब्ज़ी खाएंगे। तो दीदी का बेटा भांजा, ये पापा मानू बोलते हैं हम लोग, इसका अच्छा नाम ऋषि है। और इसका डिमांड था ही, और साथ में इसने मुझे मदद भी किया। तो इस तरह से समय हमारा कैसे भाग रहा है ना। तो क्या क्या बना के बच्चों के साथ भी उनका डिमांड पूरा करना। और ऋषि वैसे भी शाम को जाने वाला है, वो इतना बड़ा हो गया, मम्मी और बहन को छोड़ के वो बस छोड़ने के लिए आया है। और उसके बाद मैं भी चख के आपको बताती हूँ कैसा बना है। बहुत स्वादिष्ट, उंगली चाट कर खाने वाली जैसी बनी है। खैर बड़ा सिंपल था। आप लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर बच्चों के लिए हमारे इनका ही डिमांड था कि बच्चों के लिए अलग से जो है ना आलू भाजी बनाओ। तो ये आलू दम, मतलब इसको बॉईल करके फ्राई किया रोटी के साथ। बेटा बोला कि मैं जर्नी में ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, बस मुझे 2 सूखी रोटी दे दो। तो इसीलिए हमने उसके लिए ये रोटी वगैरह पैक कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने अगले दिन ये लंच का मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे खट्टा पत्ता होता है ना, उसके साथ में और मछली जो है वो बनाई थी दीदी ने। खैर मेरा तो मज़ा ही है, मैं बस जुगाड़ में लगी रहती हूँ और बनाती वही है, क्योंकि उनका बनाने का स्टाइल और वो टेक्निक जो है ना वो अलग। और टेस्ट तो पूछिए मत, उंगली चाट कर खाने वाली जैसी। तो दिन भर खाना पीना पकाते पकाते बोर हो गए, तो शाम को हम लोग चले थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। फिर नेक्स्ट डे में मैं सोची कि चलो एक साथ में मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ। दोनों बैठकर जो है ना हम लोग नाश्ता करके फिर शॉपिंग गए थे मार्केटिंग करने। उसके बाद अगले दिन सुबह को हमने ये पत्ता गोभी जो है ना हार्वेस्ट एक ही मैंने किया था, जीरा कटिंग वाला दाल के साथ। उसके बाद किया ही नहीं था, तो सोचा कि चलो छुट्टी है ही है, उस दिन संडे था। तो हम लोगों ने ये नूडल बनाया। इसका मैंने स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाकर डाला होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। खाना पीना एक ऐसा जरिया है जिसके चलते आप गप्पे शप्पे करते रहिए और बनाते रहिए। तो चलिए दीदी के साथ हमारा आगे का समय कैसे बीतेगा वो आप लोगों से शेयर करूँगी। आज का ब्रेकफास्ट तो टेस्ट ही अलग लेवल का था। दोपहर का चाय वो तो पूछिए मत, मैं किसी के यहाँ झट से नहीं पीती, लेकिन बेटी इतना परफेक्ट चाय बनाई है कि क्या बताऊँ, कलर ही देख कर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे का समय कैसे बीतेगा वो आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।